ओके, नेक्स्ट अपना है रिक्वेस्ट के बाद में थर्ड जो कंडीशन है वो है एडवाइस। एडवाइस नहीं कहें तो आप कह सकते हैं सजेशन, या आप कह सकते हैं ऑब्लिगेशन, या आप कह सकते हैं प्रोहिबिशन। देखिए, एडवाइस को आप हिंदी में बोलते हैं सलाह, इसे आप कहते हैं सुझाव, इसे आप कहेंगे बाध्यता। आप किसी के ऊपर कुछ थोपते हैं, इसका मतलब बाध्यता। एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात करते हैं ना, वो होगा बाध्यता, ऐसा करना ही होगा आपको। उसके बाद मैं बात करूं प्रोहिबिशन की, तो इसका मतलब होता है मनाही या टोकना, मनाही या टोकना किसी को। अब इसके लिए हमारे पास में जो मॉडल्स आते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम मॉडल बात करेंगे। नंबर 1 इसमें आएगा शुड, नंबर 2 पे आएगा मस्ट, नंबर 3 पे आएगा टू, नंबर 4 पे आएगा हैड टू, नंबर 5 पे आएगा आट टू। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वैसे होगी आट टू, इसकी प्रोनाउंसिएशन आउट टू नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस शुड की। इस शुड की अगर बात करेंगे तो इस शुड का मतलब होता है, आप जनरल सेंस के लिए आप क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं जहां पे सलाह आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये सलाह आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उस कंडीशन में आप किसका यूज करते हैं, उस कंडीशन में आप शुड का यूज करते हैं। मस्ट, जहां पे आपकी जो सलाह होती है वो मोर इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आप यूज करेंगे मस्ट का। अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स का यूज किया गया है, बाहरी दबाव का यूज किया गया है, तो वहां पे आप यूज करेंगे हैव टू। अब इसमें कोई रूल होगा, कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा, रूल या रेगुलेशन की बात करता है, तो आप यूज करेंगे हैव टू। यहां पे ये जो हैड टू है, ये हैव टू का पास्ट है, जो हैड टू है ये हैव टू का पास्ट है। हैड टू जो है वो ये सोशली या मोरली बोल सकते हैं आप, सोशली या मोरली इसको यूज किया जाता है। अब अगर हिंदी में हम देखें तो इसका मतलब भी वैसे चाहिए ही होता है, इसका मतलब भी वैसे चाहिए ही होता है। हैव टू का मतलब करना ही होगा, इसका मतलब करना ही था, इसका मतलब भी चाहिए ही होता है। और ये जो शुड और ये ought to है, इसमें जो टोन होती है वो इक्वली होती है। तो वन बाय वन एग्जांपल्स की बात करते हैं कि इनमें बेसिकली फर्क क्या है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन। सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। योर कार लुक्स ओल्ड। यू आपकी कार जो है वो पुरानी दिखाई दे रही है, इसे आप सेंस कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी मोडल लग्जरी आएगी वो आएगी शुड। क्या है, कार का पुराना होना इतना इश्यू नहीं है। दूसरा एग्जांपल है वो आप ध्यान से देखना। यू आर वेरी इल
यू कंसल्ट योर डॉक्टर। आप बहुत बीमार हैं, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इसमें इश्यू है काफी ज्यादा बीमार है, तो यहां पे आ जाएगा मस्ट, क्योंकि सलाह अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगी, और मस्ट का मतलब जहां स्पीकर कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीकर जो बोलने वाला है ना उसकी कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं you pay the bills। Otherwise authorities may penalize you। आपको बिल भरना ही होगा, अदरवाइज। यहां पे एक रूल या रेगुलेशन की बात कर रहा है, इसलिए हम यहां पे फिल करेंगे हैव टू, और यही अगर पास्ट फॉर्म हुई तो यहां पे यूज करेंगे हैड टू। नेक्स्ट हम बात करते हैं यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स। यहां पे किसकी बात कर रहा है? सोशल या मैरिटल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, तो यहां पे इसलिए फिल करेंगे ऑट टू। ओके, नेक्स्ट अपनी जो कंडीशन है उसकी हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी। तो 3 नंबर हमारी शर्त है, वो है पॉसिबिलिटी। इसके साथ में आप प्रोबेबिलिटी को भी जोड़ सकते हैं। इसमें इसका हिंदी अर्थ होता है संभावना। जहां पे संभावना हो वहां पे हम 3 मॉडल्स का यूज करते हैं। पहला तो आपका मे, दूसरा आपका माइट, और तीसरा है आपका कैन। अब मे का कहां यूज करते हैं, माइट का कहां करते हैं, वो देख लीजिए आप। अब जहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो वहां पे करते हैं इसका मे का, जहां पे पॉसिबिलिटी वीक हो वहां पे किसका करेंगे, या आपको कोई रीजन दिया हुआ ही नहीं मिलेगा, यहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ जहां पे हो, यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी 100% बनती है आपकी, वहां पे किसका यूज करेंगे, कैन का। तो 1 बाय 1 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहला एग्जांपल है इसमें, I forgot to invite Kit. She come to the party. मैं पार्टी में आ सकती है। तो पहला एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, अब आप किसी को बुलाना भूल गए तो कितने % चांस है कि वो आ जाएगा, या फिर रीजन भी है तो इसमें नेगेटिव रीजन है कोई ना कोई, तो यहां पे आप यूज करेंगे माइट। सेकंड है आपका देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन टुडे। तो यहां पे आप फिल करेंगे, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब अगर काले बादल हैं तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए यहां पे फिल करेंगे मे। एक तीसरा एग्जांपल है, एवरीवन डाई एट एनी टाइम, हर कोई कभी भी मर सकता है। तो इसमें आप फिल करेंगे अपने मॉडल्स को कैन, क्योंकि यहां पे एवरीवन आया ना, इसलिए ये जो चांसेस है वो यूनिवर्सल बन गए।
यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक सत्य ही है, हर कोई कभी भी मर सकता है, इसलिए 100% चांसेस हैं यहाँ पे। यूनिवर्सल जहां बात होती है तो वहां पे हम यूज करेंगे कैन का। लेट्स टॉक टू द अनदर पॉसिबिलिटी और कंडीशन। फोर्थ इज एबिलिटी, योग्यता या कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी भी बोल सकते हैं। इसके लिए हम दो मॉडल्स का यूज करते हैं। पहला है अपने पास में कैन, दूसरा है कुड। कैन का मतलब होता है सकता हूं, जहां पे कहीं भी सकता हूं लग गया, इसका मतलब कैन। ये हिंदी वर्जन, ये सकता था, इनसे आपके मॉडल सही नहीं होंगे। अब जहां पे प्रेजेंट की बात करता है और एबिलिटी आपको दे रही है, इसका मतलब कैन, और पास्ट की बात कर रहा है, एबिलिटी आपको दी हुई है, तो इसका मतलब कुड। लेट्स टेक द एग्जांपल्स। फर्स्ट इज दैट देखो, ये साथ में एक वर्ड देगा, इजीली, आराम से उठा सकता हूं। ये नेचुरल एबिलिटीज होती हैं। अगर नेचुरल नहीं हो, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में अगर नेचुरल नहीं है तो इसके साथ में लगा देंगे इज एबल टू। यानी ऐसी कंडीशन जो आप बना रहे हैं, वॉज एबल टू। आप शेर से तेज दौड़ नहीं सकते। अगर मान लो शेर पीछे ही पड़ गया आपके, तो फिर तो दौड़ना होगा ना। वो कंडीशन आप बना रहे हैं, आपकी नेचुरल नहीं है। तो ये नेचुरल एबिलिटी है, क्योंकि इजिली एक वर्ड दिया हुआ हमारे पास में, तो यहां पे आ जाएगा कैन। दूसरा एग्जांपल आपके पास में, मैं बचपन में 5 घंटे दौड़ सकता था। 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर, सॉरी। यहां पे आपका कुड, क्योंकि बचपन में हिंट दे दी ना आपको, ये जाएगा कुड। क्लियर? अब देखते हैं इसका जो बेसिक लेवल है वो क्या है। हम अगर बात कर रहे हैं मॉडल्स की, तो मॉडल्स को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। बेसिक का मतलब आपको स्पोकन में भी हेल्प करेगा, स्पॉन्टेनियस राइटिंग जो लिखते हैं ना, उसमें भी आपको हेल्प करेगा ये। तो इंग्लिश में रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, उसमें आप स्पॉन्टेनियस राइटिंग मेंटेन कर पा रहे हैं, और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं हो पा रही हैं आपकी। थोड़ा लंबे सेंटेंस जाए तो आप लिख सकते हैं बना के भी। मॉडल्स को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं बेसिकली। इसमें फर्स्ट होगा आपका प्योर मॉडल्स, दूसरा होगा आपका डिफेक्टिव या सेमी मॉडल्स। अब देखो, प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध, और डिफेक्टिव इसका मतलब होता है कमी वाले, और इसका मतलब होता है आधे। तो ये अलग चीज है, इसमें डिफेक्ट कहां आता है, कमी कहां आती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैन के बारे में। इसी का जो पास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कुड, उसके बाद में मे, और इसका पास्ट हो जाएगा माइट, उसके बाद में विल, और इसके बाद में वुड, सेल और शुड, हैव टू, और इधर आ जाएगा हैड टू, और इधर मस्ट, और इधर आ जाएगा और टू। कैन का होता है कुड। अब कैन का मतलब जहां हिंदी में सकता हूं आ गया, वहां पे आप किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। मान लो आ गया सकता हूं, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेंगे एक सेंटेंस, और यहां पे अगर सकता था आ गया, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। इसमें 100% तो नहीं लगेगा ये तरीका, बट आप कर सकते हैं। आई, उसके बाद में लास्ट में जाएंगे सकता हूं का क्या लगा देंगे, कैन, फिर दौड़ना का रन, फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, फिर क्या है 5 किलोमीटर, तो आप लिख सकते हैं 5 किलोमीटर। 5 को आप वैसे इंग्लिश के टर्म में लिखेंगे, आई कैन रन 5 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं इसकी मे का, इसका मतलब होता हो सकता है, जहां कहीं भी आगे हो सकता है, या संभावना आगे जहां कहीं भी, वहां इसका यूज करेंगे। अब देखो कंफ्यूजन कहां है, कंफ्यूजन ये है
अकेले कैन का आप यूज कर रहे हैं, एबिलिटी में कैन का यूज करते हैं। आप जब कभी परमिशन लेनी होती है तो आप कैन का यूज करते हैं। आप कहीं पॉसिबिलिटी या संभावना है तो भी आप कैन का यूज लेते हैं। तो आपको ये भली भांति पता होना चाहिए कि कौन सा कैन यूज हो रहा है। आप पॉसिबिलिटी में यूज कर रहे हैं इसका, या फिर आप कहीं एबिलिटी में यूज कर रहे हैं, या फिर कहीं आप परमिशन में यूज कर रहे हैं। परमिशन में कैन आता है आपका, पॉसिबिलिटी में भी आता है और एबिलिटी में आता है। कैन आपका 3 जगह आ गया। बस जहां संभावना हो वहां मे का यूज जरूर होता है। विल और सेल ये दोनों ही आगे की बात करते हैं। अब कंफ्यूजन बच्चों को ये भी होती है बेसिकली, ये सेल और विल है ना, ये आपके टेंस में भी आते हैं, मॉडल्स में भी आते हैं। तो सब पहचाने कैसे मॉडल वाले कैसे हैं और कौन से हैं और इस टेंस वाले कौन से हैं। तो टेंस में आप सेल और विल का यूज करते हैं, जो सहायक क्रिया आप यूज करते हैं वो मॉडल्स ही हैं बेसिकली, क्योंकि फ्यूचर नाम का वैसे कोई टेंस बना नहीं है। फ्यूचर आपके मूड पे डिपेंड होता है। मूड की अगर बात होती है तो वहां आपका टॉपिक आता है मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स आपके मूड को डिस्कस करने के लिए बना है। तो ये अलग से कोई वो डिस्कस नहीं करना है आपको। और विल का मतलब अब ये भी जरूरी नहीं है कि आई और बी के साथ में सेल लगेगा और बाकी के साथ में विल लगेगा। इसमें भी कुछ आपके कंडीशंस बनती हैं, उस हिसाब से आप अदर में भी विल का यूज कर सकते हैं और आई और बी के साथ में, सॉरी अदर के साथ में आप सेल का यूज कर सकते हैं और आई और बी के साथ में आप विल का यूज कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। तो जब पैसिव बनाते हैं ना अपन, पैसिव में इन चीजों की हेल्प मिलेगी हमें। अगर आई के साथ में विल आया हुआ है और उसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट आ गया कोई, जो कि पैसिव में ऑब्जेक्ट आपका उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो वहां पे उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि वो विल लगेगी, वो सेल भी आ सकती है। अगर विल है आई के साथ में तो वो विल भी आ सकता है और सेल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं वहां पे। तो ये थोड़ा सा लोचा है यहाँ पे। अब माइट की मैं बात करूं तो माइट का मतलब होता है बहुत कम संभावना। अगर हिंदी में आपको दे दिया बहुत कम संभावना। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हिंदी वाला हमें हेल्प नहीं करेगा। हिंदी से इतना काम चला सकते हैं कि आपको समझ में आ जाए, पर हिंदी से उतना काम नहीं चला सकते कि पूरी की पूरी ग्रामर को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे तो अंग्रेजी ग्रामर हमें अपने आप आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजों ने जब ये इंग्लिश ग्रामर बनाई होगी तो उन्हें नहीं पता होगा कि हिंदी वाले पूरी पूरी ग्रामर को अपनी ट्रांसलेट कर देंगे। ट्रांसलेट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। वुड का मतलब आपका रिक्वेस्ट के लिए आता है। आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप पास्ट हैबिट्स के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं, पास्ट हैबिट्स के लिए। शुड का मतलब आप कहीं पे चाहिए लगा दिया आपने तो उसका मतलब शुड होगा। जैसे हम यहां एग्जांपल डिस्कस करें कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बन सकते हैं। हमें पेड़ बचाने चाहिए, तुम्हें ब्रश करना चाहिए, हमें नहाना चाहिए। तो इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले तुम्हें का यू, उसके बाद में चाहिए का शुड, उसके बाद में पढ़ाई करना होता है स्टडी, यू शुड स्टडी। अब तुम्हें 5 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी 5 आवर्स। तुम्हें 5 घंटे, तुम्हें सुबह के समय 5 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी 5 आवर्स इन द मॉर्निंग टाइम। इस टाइप से बनता जाएगा। तो सबसे पहले इसका बनाना है, तो उसके बाद में बैक जाना है, फिर बैक से बैक, बैक बैक, इससे बैक चलते जाना। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस मेकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आपके मॉडल से ही डिपेंड होते हैं। जो जनरल लाइफ में आप इंग्लिश बोलते हैं, इसी सेंटेंसेस में आप मॉडल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा हैव टू। हैव टू का मतलब करना ही होगा। जहां किसी ने बोल दिया करना ही होगा, यू हैव टू डू दैट, करना ही होगा। और मस्ट का मतलब ये होता है चाहिए, करना ही चाहिए। उस कंडीशन में आप मस्ट का यूज करेंगे। शुड का मतलब चाहिए हो ही गया। और इसके बाद में है ये हैव टू, हैव टू, सॉरी हैड टू, यहां पे आएगा हैड टू। इसका मतलब वो करना ही था, करना ही था। और इसका मतलब ये होगा चाहिए। और टू का मतलब ये होगा चाहिए। अब ये कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कैन का मतलब हिंदी में क्या होगा, सकता हूं। उसके बाद में कुड का मतलब सकता था, मे का मतलब हो सकता है, माइट का मतलब बहुत कम संभावना है, विल का मतलब आगे की बात और सेल का मतलब ये आगे की बात, वुड का मतलब रिक्वेस्ट या पास्ट हैबिट को डिस्कस करने के लिए, शुड का मतलब चाहिए के
ऑप्शन में, शुड मस्ट चाहिए ऑप्शन में, और ought to का मतलब ही चाहिए ऑप्शन में, have to का मतलब करना ही होगा, had to का मतलब करना ही था। अब बेसिक सेंटेंसेस कुछ क्रिएट करते हैं अपन। उसके बाद में डिफेक्टिव या सेमी मोडल्स, ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं आपके। वैसे ग्रामेटिकली आपको सीखना चाहिए, बट कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ सेंटेंसेस जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तुम्हें रोज विद्यालय आना चाहिए। अब इस सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, तुम्हें का यू, उसके बाद लास्ट में जाएंगे अपन, चाहिए का जाएगा शुड। अब एक जनरल सी सलाह है, तुम्हें रोज स्कूल आना चाहिए। उसके बाद में आना को बोल देंगे कम, उसके बाद विद्यालय, पहले टू प्रपोजिशन लगेगा, टू स्कूल, दिल्ली, रोज का जाएगा दिल्ली, यू शुड कम स्कूल दिल्ली। उसके बाद दूसरा वाक्य लेते हैं अपन, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करते हैं फिर, यू शुड, नहीं आगे इसमें शुड के बाद में जाएगा नोट, बोलना का स्पीक या टेल, यू शुड नॉट स्पीक लाइक, झूठ लाइक। इसी टाइप से कुछ और सेंटेंसेस भी बन सकते हैं। अगर हम कैन पे बनाएंगे तो मैं अंग्रेजी भाषा आसानी से बोल सकता हूं, या मैं आसानी से अंग्रेजी भाषा बोल सकता हूं। मैं आसानी से अंग्रेजी भाषा बोल सकता हूं। ओके, इसको वो कन्वर्ट करें अपन तो आई, उसके बाद में जाएंगे लास्ट में सकता हूं का आपने बताया था कैन, आई सकता हूं का, उसके बाद में बोलना स्पीक, उसके बाद अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद में आसानी से इजीली। इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर मैं एक दो सेंटेंसेस की और बात करूं, जैसे हम लिखते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो एक बार आप ट्राई करें इस चीज को, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें इस चीज को, आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इसका बनेगा वी, उसके बाद चाहिए का शुड, उसके बाद बचाना सेव, सेव, उसके बाद अपने पर्यावरण को आर, इन्वायरमेंट। इस टाइप से बन जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं ना सेमी या डिफेक्टिव मॉडल्स की। तो अपना दूसरा पॉइंट था वो था सेमी या डिफेक्टिव मॉडल्स। अब इसमें पहले तो एडवांस बात करेंगे इसकी। एडवांस का मतलब ये यूज कहां होते हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे इसके बेसिक लेवल की। सबसे पहले इसमें है यूज्ड टू, उसके बाद में है नीड, इसके बाद में है डेयर। यूज्ड टू, नीड और डेयर। अब मैं यूज्ड टू के साथ में अगर एक चीज को कंफ्यूज कर सकता हूं तो वो है
अपनी अगली शर्त है सेक्शन नंबर पास्ट हैबिट्स। तो इसमें एक तो आएगा सेमी या डिफेक्टिव वाला, एक होएगा प्योर वाला। तो पहला तो है वुड और दूसरा है अपना यूज टू। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, किया करता था। पास्ट के कोई भी हैबिट को शो करने के लिए अपन यूज करते हैं इन दोनों का। अब वुड का यूज क्या होता है, वुड का यूज वहां होता है जहां पे आपकी जो हैबिट है वो पहले थी प्रेजेंट में, अब आपकी हैबिट प्रेजेंट में भी है। और यूज टू का वहां पे यूज करते हैं जो पहले थी परंतु अब नहीं है। तो दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप ट्राई करना। इससे पहला सेंटेंस है मेरा, सीखा इन हर, सीखा अपने कॉलेज के दिनों में डांस किया करती थी। तो इसमें आप कौन सा मॉडल भरेंगे, वुड या यूज टू? देखो सीधी हिंट तो इसमें नहीं दी हुई है। सीधी हिंट का मतलब अगर आपको इस टाइप से नहीं दिया हुआ है कि सीखा की जो लेग है वो फ्रैक्चर हो गई कहीं ना कहीं, अगर लेग फ्रैक्चर हो गई तो अब डांस नहीं करेगी, कॉलेज के दिनों में डांस किया करती थी। तो यहां पे आप ठीक करेंगे, आप यूज करेंगे इसमें वुड। कॉलेज के दिनों में अगर डांस किया करती थी तो अब भी डांस कर सकती है। नेक्स्ट है अपना he has lung cancer, या लंग कैंसर होगा अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल। लंग्स कैंसर नहीं करेंगे क्योंकि एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है कैंसर। ना सॉरी, नाउ ही वो काफी ज्यादा स्मोक किया करता था। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप भरेंगे इसमें यूज टू, क्योंकि वो पहले स्मोक किया करता था। अब उसके लंग्स कैंसर है, साफ साफ इसने दिया है लंग्स कैंसर है। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है चोरी छुप के छुट्टा मार ले दो, ऐसा होगा तो बेटा मर्जी चलाओ, फिर आप मर्जी चलाओगे तो नंबर कटेंगे। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि उसके लंग कैंसर है। अब अगर ज्यादा बीड़ी पिएगा तो ये मर जाएगा, तो स्मोक नहीं करेगा इसका मतलब। तो पहले हैबिट थी, यूज टू किया करता था, परंतु अब ये नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ये डांस किया करते थे, तो डांस तो करना यहाँ पर भी कर सकती है ना। अगर मान लो कोई शादी होगी होगी इसकी, तो अब भी डांस तो कर सकती है डीजे पे। या फिर मान लो मर गई होगी तो स्वर्ग में नाचती होगी कहीं ना कहीं। इससे आपको क्या मतलब है? तो लेट्स टॉक अनदर एग्जांपल्स। चलो इसके पहले बेसिक लेवल की बात कर लेते हैं। मान लो मैं कोई रेफरेंस देता हूं, सीखा अपने बचपन के दिनों में सिगरेट पिया करती थी। इसको चलो आप कन्वर्ट करते हैं, इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सीखा, उसके बाद में पिया करती थी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूज टू। किया करता था, ऐसा किया करती थी, वहां पे यूज टू आ जाएगी, यूज टू। अब पिया, पीना का मतलब ड्रिंक नहीं होगा यहाँ पे होगा स्मोक। सीखा यूज टू स्मोक, क्या पिया करती थी? सिगरेट। सिगरेट। अब इन हर चाइल्ड हुड डेज, ओके, अपने बचपन के दिनों में। तो सी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आ जाएगा? हर। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह बचपन में 5 घंटे इंग्लिश
पढ़ा करता था, पढ़ाई किया करता था, पढ़ा करता था, बात एक ही है यहाँ पे। इसको मैं कन्वर्ट करूं तो ही उसके बाद में किया करता था, यूज टू या वुड लगा सकते हैं आप, ही वुड। उसके बाद में पढ़ना, इसको बोलेंगे स्टडी। स्टडी क्या स्टडी? इंग्लिश। तो इंग्लिश कितने घंटे? 5 आवर्स। 5 को वैसे लिखेंगे आप 5 hours in his childhood days, childhood. ओके, तो ये आपका मॉडल्स। अगर हम रिवाइज करें इस चीजों को तो सबसे पहले हमने बात करी, अच्छा मोडाल्स में सबसे पहले मोडाल्स जो होते हैं ना आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्योर मोडाल्स, एक होता है सेमी या डिफेक्टिव मोडाल्स। और मॉडल का मतलब क्या होता है? आपका मूड या मन को ही आप क्या कहते हैं? मोडाल्स कहते हैं। अब आपका मूड है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, हर बार आपका जो मन है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट का मतलब आपकी जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, आपका मन बदलता रहता है। आपका अब मन कर रहा है टीवी देख लेता हूं, अब मन कर रहा है कुछ खा लेता हूं, मन आपका कभी कभी आप आंखें लाल करके बोलता है जो ऐसे धमका देते हैं किसी को। इसका मतलब कभी आप गुस्से में आते हैं, कभी आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। तो परमिशन में हमने 2 मॉडल्स डिस्कस कर लिए थे, कौन से? मे और कैन। मे का यूज क्या होता है? जहां पे फॉर्मल बिहेवियर हो। कैन का यूज जहां पे इनफॉर्मल बिहेवियर हो। अब सर ये नहीं समझ में आया, कुछ बच्चे ये मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि सर मे का यूज हम बड़ों के लिए कर लें और कैन का यूज हम छोटों के लिए कर लें। नहीं, किसने बोला भाई छोटों के लिए कर ले? मे का यूज आप जहां यूज करते हैं वहां पे आपको रेस्पेक्ट देनी होती है, और कैन का यूज आप वहां करेंगे जहां पे दोस्ती का व्यवहार हो। ऐसा नहीं है रेस्पेक्ट नहीं देनी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मे का यूज आप रेस्पेक्ट के लिए करते हैं। आप रेस्पेक्ट के लिए हिंदी जैसे वर्डों का यूज नहीं कर सकते, आप हर बार जी नहीं लगा सकते। शर्मा जी आप ये कर दीजिए आप। तो आप अगर मान लो आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं तो आप किसका यूज करेंगे? अपने दोस्तों के साथ में खड़े हैं, आप ऐसे थोड़ा ना पूछेंगे कि भैया मैं आपसे कुछ पूछ लूं क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोस्त बोलेंगे मैं पूछना, इतना क्यों घबरा रहा है? तो दोस्ती का जहां माहौल हो वहां पे कैन का यूज करेंगे और मे का यूज वहां पे जहां पे फॉर्मल बिहेवियर हो आपका, जहां पर रूल्स हो, नियम हो। अब घर पे इतने नियम नहीं होते, अब मम्मी से बात करेंगे तो आप किस में बात करेंगे? कैन में बात करेंगे। टीचर्स के कुछ नियम होते हैं, टीचर्स के आने का टाइम फिक्स होता है, कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आने का टाइम फिक्स है, जाने का टाइम फिक्स है, आपको टाइम से मैनेजमेंट मिलता है, वहां पे रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। तो रूल्स रेगुलेशंस हो वहां पे किसका यूज करेंगे? आप मे का यूज करेंगे। और जहां पे दोस्ती का व्यवहार है या फिर रूल्स नहीं है, इतने कायदे नहीं है, वहां पे किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में आता है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में आपके पास में कितने मॉडल्स आ गए? 2 मॉडल्स आ गए, एक तो वुड और एक कुड। कंडीशंस वही है, वुड फॉर्मल के लिए और कुड इनफॉर्मल के लिए। अब इसका जो आंसर देना हो वो आप परमिशन में तैयार करेंगे, बट परमिशन का आंसर किसने तैयार किया था? परमिशन में किया था। आपको कोई परमिशन मे से देता है, आपको टीचर बोलता है यू मे कम इन या यू कैन कम इन, आपने टीचर से परमिशन मांगी, कैन आई कम इन सर या मे आई कम इन सर, आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो टीचर भी आपको यही बोलेगा यू मे कम इन, मे का यूज करेगा, क्योंकि आपने इज्जत दी है तो बदले में वो भी आपको इज्जत देगा। आप किसी को आप कह के बात करेंगे तो सामने वाला भी किसमें बात करेगा? आप कह के बात करेगा। सिंपल सा फंडा है। तो परमिशन में आपके 2 मॉडल्स आ गए, मे और कैन। अब रिक्वेस्ट का आंसर किसमें तैयार होगा? इसका आंसर तैयार होगा परमिशन में। तो ये आपके 2 एग्जांपल्स हैं, एक बार रिवाइज कर लेना इसको नेक्स्ट टाइम। उसके बाद में अलग कंडीशन आपकी, जहां पे आप सलाह की बात करते हैं, सजेशन की बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस यानी बाध्यता की बात करते हैं, प्रोहिबिशन की बात करते हैं, तो वहां पे आप यूज करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है मॉडल शुड। अब शुड का यूज आप कहीं पर भी चले जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ आपको सलाह मिल जाएगी। तो वो फ्री वाली सलाह है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जनरल सेंस उसका मतलब निकलता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस सलाह के लिए आप यूज करेंगे शुड। मस्ट एक ऐसी सलाह है जो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर वो कहीं ना कहीं ज्यादा चिंतित होता है, जो बोलने वाला होता है ना वो चिंतित होता है या टेंशन में होता है। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दूं। मान लो आपको घर पे टाइम से पहुंचना है, यू शुड रीच होम ऑन टाइम,
क्या आई शुड रीच होम ऑन टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे घर पे टाइम से पहुंचना ही चाहिए। नहीं, इसका मतलब हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 10 बजे पहुंचूं वो फर्क नहीं पड़ेगा, 12 बजे पहुंचूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पहुंचना चाहिए, बस इतना सा मतलब है इसका। आई मस्ट रीच होम ऑन टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे पहुंचना ही होगा। घर पे फैमिलीज हैं, चिंटूज हैं, चिंटीज हैं, वाइफ है, मम्मी है, पापा है, तो पहुंचना ही होगा, ऐसा कोई नियम बना हुआ है। वो चिंतित है मेरे लिए, अगर 7 बजे से 1 मिनट भी लेट हो गई तो वो टेंशन करना स्टार्ट कर देंगी। हैव टू, घर पे ऐसा कोई नियम बना हुआ है, यू हैव टू रीच होम ऑन टाइम, आई हैव टू रीच होम ऑन टाइम, कि बीवी जाके मुक्का मारेगी खींच के, एक्सटर्नल फोर्स है कोई, अगर नहीं पहुंचे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कुछ नियम बना रखा घर वालों ने, तो पहुंचना ही होगा, इसलिए मैं एग्जैक्ट 7 बजते घर पे पहुंच जाऊंगा। हैड टू, ये हैव टू का पास्ट फॉर्म है। पास्ट का मतलब अगर मान लो कोई पास्ट की आपको सेकंड फॉर्म मिल गई, मान लो आपको वो आपकी, तो इसका मतलब क्या है, पास्ट फॉर्म है। उसके बाद में आर टू, ये सोशली या मोरली रिक्वायर्ड है। अगर कहीं नल खुला है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये सोशली, नैतिकता आपके मन में होनी चाहिए, आपको समाज सिखाता है ऐसा, हमारे शिक्षा में नहीं है ये, समाज ऐसा सिखाता है कि मैं बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, वहां पे किसका यूज करेंगे, आर टू का यूज करेंगे। या बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, ऐसी कंडीशन हमें समाज सिखाता है, तो वहां पे आर टू का यूज करेंगे। आर टू और शुड दोनों की ही, अगर आप इसमें मूड देखें, आपका आपकी टोन देखें तो इक्वल है, और इसमें थोड़ी सी कंडीशंस अलग हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक पुलिस आपको मिल गया और आपने हेलमेट नहीं पहन रखा, तो आपको उसने बोला कि यू शुड वियर हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। इसका मतलब हेलमेट में पहनूं तो ठीक है, नहीं कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपने जनरल सी आपने सलाह दी है, उसका मैं आदर करूंगा, बस इतना ही। यू मस्ट बी हेलमेट, कि बेटा अभी भी देख ले एक्सीडेंट हुआ है, हेलमेट पहन ले, तो मस्ट पहना ही होगा तुम्हें। यू हैव टू बी हेलमेट, बेटा साइड में लगा, चलान काटता हूं अभी तेरा। हैव टू का मतलब कुछ रूल है, एक्सटर्नल फोर्स है, रूल है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट है इसमें। हैड टू का मतलब पुलिस वाले ने ऐसा कहा था कि तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा, ये पहनना ही था। आर टू, बेटा एक चालक होने के नाते तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, टू बीइंग ए गुड ड्राइवर या गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री यू शुड वी हेलमेट, या यू ऑट टू वी हेलमेट, यहाँ पे आएगा यू ऑट टू वी हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइड की, तो इसके अकॉर्डिंग अपने कुछ वाक्य बन जाएंगे, और अगर हिंदी की इंग्लिश से बात करें, इंग्लिश से हिंदी की बात करें, तो वो तो ट्रांसलेशन हो ही जाएगा अपना। उसके बाद में ये कुछ वाक्य, आपकी कार पुरानी दिख रही है तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इसलिए आपने किसका यूज कर दिया, शुड का यूज कर दिया। अब बहुत बीमार है तो बेटा इशू है, इसमें अगर आप शुड लगा दोगे अगले वाले को मरा दोगे आप, अगला वाला मर जाएगा आपकी एक सलाह से। यू हैव टू पे द बिल, बिल भरने होगी बेटा, बिल नहीं भरोगे ना, अगर मान लो आपने बिल नहीं भरा, टैक्स नहीं भरा, तो गवर्नमेंट आएगी और बिल नहीं भरा तो मीटर उखाड़ के ले जाएगी। यू आर टू सर्व योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता को सर्व करना चाहिए, उनको सेवा देनी चाहिए, ये नैतिकता है, आपको खुद से समझदारी होनी चाहिए इतनी। उसके बाद में पॉसिबिलिटी, इसको पॉसिबिलिटी, इसके साथ में एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता में ये है कि इसमें फिक्स होता है, प्रायिकता फिक्स होती है, पर ये पॉसिबिलिटी संभावना कुछ भी हो सकती है। अब इसके लिए आपने 3 मॉडल्स का यूज किया है, एक तो मे, एक कैन और एक माइट। मे का यूज वहां होगा जहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब यहां पे ब्लैक क्लाउड्स की जगह मैं कर दूं देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कोई बादल है ही नहीं, तो आप किसका यूज करेंगे, मे की जगह आप यूज करेंगे माइट का। यहां पे आप बुलाना भूल गए, अब एक चीज आप मेरे को बताओ, आप किसी को शादी में बुलाना भूल गए, उसके कितने % चांसेस है वो कि वो आ जाएगा, आ जाएगी, आप बुलाना ही भूल गए। अब मान लो आपने इन्विटेशन दिया है किसी को, तो उसके कितने % से चांसेस हैं, आपने किसी को इन्विटेशन दिया है उसके कितने % से चांस है, उसके चांसेस हैं 50% कि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि आपने उसको इन्विटेशन दिया है तो उसके कोई काम हो गया होगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। 50-60% से चांसेस है उसके आ जाएगा। आप 100 व्यक्तियों को इनवाइट करेंगे तो बिल्कुल कंफर्म सी बात है कि 60-70 व्यक्ति आ जाएंगे आपके। उसके बाद में अगर मान लो आपने इन्विटेशन नहीं दिया तो वो भी व्यक्ति आएंगे, कम से कम 10 व्यक्ति, तो इसका मतलब 10% चांसेस हैं कि वो आ सकता है या आ सकती है। एवरीवन कैन डाई एट एनी टाइम, हर कोई कभी भी मर सकता है। मैं अगर एक दूसरा एग्जांपल लूं, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकता है, तो इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, भाषा कोई भी सीख सकता है, कंफर्म सी बात है। अब इसमें
ये कोई नहीं है कि इंग्लिश कोई हार्ड लैंग्वेज है, लैंग्वेज है एक, और लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है। अगर आप इंग्लैंड में पैदा होते तो इंग्लिश ही बोलते आप, तो भाषा कोई भी सीख सकता है। एवरीवन, एवरीवन का मतलब जनरल सेंस आ गया यहाँ पे। आप ये भी बोल सकते हैं कैन में यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल सेंस जहां पे हो। अब अगर एवरीवन की जगह में इसको एवरीवन को हटा के ही लगा दूं तो इसका आंसर चेंज हो सकता है। अगर मैं ऐसे कहूं ही हैड द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ही मे स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इजिली, या फिर ही कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इजिली, या फिर माइट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इजिली। यहाँ पे आपको संभावना दी हुई है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी है, तो वो सीख सकता है, चांसेस ज्यादा है उसके। और ही क्यों आपने यूज किया है? क्योंकि आपको इस एस्पेक्ट को उठाना है, जो एवरीवन वाला एस्पेक्ट है, जनरल एस्पेक्ट है, उसको आपको उठाना है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट लेके आना है। और ये क्या है? ये जनरल एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल नहीं है। यहाँ पे जनरल एस्पेक्ट हो तो आप मे या माइट का यूज करें, सॉरी आप किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। और जनरल एस्पेक्ट नहीं है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, तो आप किसका यूज करेंगे? आप मे या माइट का यूज कर सकते। नेक्स्ट, एबिलिटी या कैपेबिलिटी, सामर्थ्यता या फिर योग्यता। इसके लिए भी आप दो मॉडल्स यूज कर सकते हैं, कैन और कुड। कैन का मतलब होता है प्रेजेंट में, और कुड का मतलब पास्ट में। इज एबल टू या वॉज एबल टू का यूज तब करेंगे जब आप नेचुरल एबिलिटी की बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों ही आपके नेचुरल एबिलिटी के लिए काम में लिए जाते हैं, दोनों ही, कैन और कुड। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। अब मैं आपसे कहूंगी सारा सामान आप ऊपर छत पर रख के आ सकते हैं? नहीं। पर आपका अगर मान लो कोई सिलेक्शन में दे दूं तो आप सारा सामान छत पर रखाएंगे क्या? बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन आपने बनाई है, आप शेर से तेज दौड़ नहीं सकते, पर शेर आपके पीछे दौड़ने लग जाएगा तो फिर आप तो शेर से तेज दौड़ ही सकते हैं। तो वहां पे कैन को हटा के आप यूज करेंगे इज एबल टू, और कैन के साथ में इज एबल टू का यूज नहीं सही माना जाएगा। मे भी यूज कर लिया आपने और पॉसिबल भी यूज कर लिया तो वो फिर गीला पानी हो जाएगा। फिर तो आप गीला पानी किसी को पिला नहीं सकते क्योंकि पानी गीला ही होता है। तो आई कैन लिफ्ट द बॉक्स इजिली, आई कुड रन 5 किलोमीटर इन माई चाइल्डहुड। इन माई चाइल्डहुड आपको हिंट दिया है, किसने? इस पास्ट का हिंट मिला है, इसलिए आपने यूज कर दिया यहाँ पे कुड का। नेक्स्ट आपने बात करी एक बेसिक लेवल की, जिसमें आप ये सीखते हैं कि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कैसे ट्रांसलेट करते हैं इनको। मॉडल्स काफी जी होते हैं, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं अपन। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक्सिलरीज बोला जाता है उनको। तो मॉडल्स आपने दो भागों में बांट दिए, प्योर और डिफेक्टिव या सेमी मॉडल्स। इसकी बात करेंगे नहीं, अलग से बात नहीं करेंगे डिफेक्टिव क्यों है, सेमी क्यों है। क्योंकि ये डिफेक्टिव या सेमी मॉडल्स है ना, इसमें कमी होती है। कोई कमी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं और ये मैन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। तो ये इसमें कमी आ गई ना। सॉरी, सेमी का मतलब आधे ये हेल्पिंग वर्ब, आधे ये मैन वर्ब, आधे आधे ही। कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और कभी ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। इसमें 3 मॉडल्स थे, यूज टू, नीड और डेयर। और डिफेक्टिव मतलब कमी क्या आ गई इसमें? कमी ये आ गई कि जब आप इसको पॉजिटिव यूज करते हैं तो इसमें टू वाला सिस्टम है कि टू आपका नहीं लगता है। जब इसका आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो टू इसमें लगता है। तो ये इसमें कमी आ गई। पॉजिटिव में अलग स्ट्रक्चर है, नेगेटिव में इसका, नेगेटिव इंटरोगेटिव में अलग इसका स्ट्रक्चर है। देन जैसे कुछ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, तो मैं रोज बेदाला आना चाहिए, यू शुड कम टू स्कूल डेली, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, शुड नॉट स्पीक लाई। मैं आसानी से अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इजीली। हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, वी शुड सेव आवर एनवायरनमेंट। उसके बाद में सेमी या डिफेक्टिव मॉडल्स, यूज टू, नीड और डेयर। अब मैं नीड और डेयर की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है हिम्मत रखना। इसका मतलब है हिम्मत रखना, हिम्मत रखना। और इसका मतलब होता है, सॉरी, इसका मतलब होता है हिम्मत रखना और इसका मतलब होता है जरूरत होना। नीड का मतलब है जरूरत होना। आई नीड नॉट टू बाई एनीथिंग, मुझे कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। आई डेयर नॉट टू स्पीक अगेंस्ट माई टीचर, मैं अपने टीचर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता हूं। तो हिम्मत रखना इसका मतलब है नीड और डेयर। और उसके बाद में पास्ट हैबिट्स हैं, वुड और यूज टू। वुड का आप यूज वहां करेंगे जहां पे प्रेजेंट में आपने कोई पहले पास्ट में कोई हैबिट थी, प्रेजेंट में है। यूज टू का प्रेजेंट में, पास्ट में थी आपकी और प्रेजेंट में नहीं है। तो ये दो एग्जांपल्स आपके पास में। होप यू गेट इट।
लेकर लगे हो